नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुजाना की वर्तमान सरपंच श्रीमती कंकु देवी मीणा व सरपंच प्रतिनिधि गुणराज मीणा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच श्रीमती कंकु देवी मीणा व सरपंच प्रतिनिधि गुणराज मीणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दुजाना के अंदर यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है। उनसे रूबरू होने की पंचायत में 5 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जनता ने, दुजाना की जनता ने इन्हें मौका दिया था और पंचायत में ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन से मुद्दे थे और कहाँ तक सफल हुए। एक बार सरकार ने पुनः इनको मौका दिया, प्रशासकीय तौर पर सरपंचों को जिम्मेदारी दी है। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले सरपंच साहब राजनीतिक परिचय अपना। मेरा नाम गुणराज मीणा है। जी जी। मैं कार्यालय सहायक शिक्षा विभाग में था। जी जी। सेवानिवृत्ति 2016 में हुआ हूँ। जी जी। और उसके बाद में जब गांव में रहने लगे, लोगों से परिचय होने लगा, तो राजनीतिक तौर पे गांव वालों ने सुना कि भाई अब की बार अपनी सीट तो जनरल है, महिला, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी अपना एसटी कैंडिडेट होंगे हुए अपने पास 1200 वोटर्स है। जी जी। जातिगत वोट की तो बात नहीं थी। जी जी। लेकिन फिर भी अपने पास वोटर थे, इसलिए लोगों ने सुना और हमने फॉर्म भर लिया। और महिला सरपंच का पद था। जी जी। उसमें फिर जीत हमारी हुई और हमारे अनुसार जो भी गांव के एजेंडे थे, जहाँ जहाँ गांव में गंदगी है, जहाँ पे नालियाँ वगैरह, रोड वगैरह नहीं बने हुए थे, स्कूलों की सुविधा है वगैरह नहीं थी, उन चीज़ों को पहले प्राथमिकता ली। उनके हिसाब से हमने जितना हुआ काम, 2 साल कोरोना काल था। जी जी। उसमें तो हमारा कोई काम हुआ नहीं। 1 साल सरकार की डगमगाहट के उसमें चले गए, कुछ चुनाव में चले गए। 1 साल का समय हमको फुल मिला तो हमने 15-16 काम करवाए। कुल मिला के काम तो करवाए, लेकिन जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, क्योंकि वो काम रुकते गए। जी जी। कुछ टाइम रुके और फिर कुछ न कुछ रोड़े आते रहे। जी जी। तो काम ज़्यादा नहीं हुए। अब सरकार ने जो निर्णय लिया है प्रशासक के तौर पे, जी जी, हमारे जो कुछ बकाया काम रह गए हैं वो काम प्राथमिकता से लेकर के करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नियम में आएगा वो काम करेंगे। जी जी। अगर बात करें दुजाना की, सरपंच साहब उस टाइम क्या एजेंडे थे? अगर बात करें दुजाना में से कौन से मेजर समस्याएं थी जब आपको सरपंच की जिम्मेदारी मिली? एक तो में दुजाना में उप स्वास्थ्य केंद्र था। जी जी। उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। जी जी। दुजाना में 2 स्कूल, बालिका विद्यालय थी, वो मिडिल स्कूल तक थी, उसकी उस माध्यमिक विद्यालय हो गया। दूसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई है। जी जी। और बच्चों की सुविधा के हिसाब से विद्यालय 3 है हमारे पास में, उच्च माध्यमिक, जो किसी गांव में नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। शिक्षा के मामले में हमारे विद्यालय को सेठों का भी सहयोग अच्छा है। जी जी। बामाचा अच्छे हैं। 2 बिल्डिंग तो उन्होंने बना दी है पूर्व में, तीसरी अभी बना रहे हो। बामासा को कह सकते हैं खूब कोऑपरेट करते हैं। खूब कोऑपरेट करते हैं बामासा। सेठ अच्छे आदमी है गांव में। जी जी। शिक्षा के मामले में वो कोऑपरेट खूब करते हैं। जी जी। और सरपंच साहब अगर बात करें, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, कहीं न कहीं हमेशा ही रहता है। पेयजल के लिए भी कोई पंचायत प्रयास हुए? पेयजल के लिए हमारे जवाई कमांड की जो लाइनें आती हैं, वो समय पे पानी नहीं मिलता। पानी उपलब्ध होते हुए भी बड़ा गांव है, लाइनों का बिछाव ज़्यादा है, इसलिए लोगों तक सही समय तक नहीं पहुंचता। तो बड़ी यहाँ जैसे GLR वगैरह की व्यवस्था नहीं? GLR अभी बनी है, नहीं बनी? जी बनी है। 2 टाँके 3 टाँके पहले से बने हुए हैं। एक नई टंकी अभी बन गई है, तैयार हो रही है। हमारे कार्यकाल सुधार होगा, ये सुधार हो रहा है। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब महानरेगा की बात करें, महानरेगा योजना एक केंद्र सरकार की इम्पोर्टेंट योजना है। लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला और विकास की दृष्टि से कैसे? लोगों को रोजगार, इन नाड़े है, रास्ते है, इनमें रोजगार दे रहे हैं। लगातार रोजगार चल रहा है इनके। 200, 250, 150 लोग चलते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन पक्के निर्माण नहीं हुए। एक समस्या है, ये समस्या है। जब पक्के निर्माण देते हैं तो आगे से सैंक्शन नहीं हो रहे, ऐसी स्थिति आ जाती है। कहीं न कहीं एक बात करें, जो 60-40 का जो रेशा है, सामग्री जो सामग्री भुगतान है वो 40% और 60% लेबर। ठीक है, लोगों को रोजगार देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास भी होना चाहिए साथ। हाँ, विकास होना चाहिए, लेकिन वो जब हम काम देते हैं तो आगे से सैंक्शन नहीं मिलती। नहीं मिलती।
तो इससे विकास ठप हो जाता है। ठप हो जाता है। हमारी समस्या यही है कि हम तो यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेज देते हैं, जी जी वहाँ से जा कर के कई रोड़ा समिति से हो जाता है, तो कई रोड़ा जिला परिषद से हो जाता कई बार बीजेपी कांग्रेस वाला हो जाता है, ऐसा भी नहीं हो है। जाता। बस नहीं, वो बीजेपी कांग्रेस वाला तो नहीं है, लेकिन वो प्रशासनिक दौर पे कर्मचारियों की जो है ना बात, वो रुक जाती है। जी जी सरपंच साहब, अभी आपकी हर नज़र में जगह आज की तारीख में ये जी, थोड़ा जी। तो हर जगह आज की तारीख में ये थोड़ा चलता रहता है। कौन सा राजनीति वाला बैठा? नहीं लो, लेन देन का कहाँ से देवे रोज रोज करप्शन। करप्शन, इतना करप्शन है कि वैसे पंचायत राज की बुराई नहीं करनी चाहिए, जी जी तो लेकिन ये पंचायत राज एक अलग ही चीज़ है। जी जी मैं भी शिक्षा विभाग से था, लेकिन नजदीक इसलिए मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं है कि भ्रष्टाचार का हाथ में डालो। जी जी सरपंच तो कहते हैं साहब, जब तक उच्च अधिकारियों को देते नहीं, ऑफिस में कुछ नहीं देते, तब तक मेरे पास तो विकास हो ही नहीं सकता। आज दिन तक किसी अधिकारी ने मेरे पास 1 रुपये की मांग नहीं की है। जी जी सरपंच साहब, क्षेत्र में जो युवा साथी हैं, कहीं न कहीं आप तो अध्यापक भी रहे हैं, हर क्षेत्र एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाने के लिए खेल कूद उसके जीवन में बहुत ज़रूरी है। अपने अगर बात करें पंचायत के माध्यम से भी कोई ऐसा कोई? हमारे स्कूल में के मैदान में सेठों द्वारा मैदान खरीदा हुआ है। जी जी स्कूल के सामने अच्छा मैदान है, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा कर ली है, बास्केटबॉल की सुविधा कर ली है, जी जी और वो पेविलियन भी बना दिया है, स्टेडियम भी बना दिया है। तो खेलकूद प्रतियोगिताओं और बच्चों में एक बच्चों तरह की से हमेशा डेली वहाँ खेलकूद प्रतियोगिता होती रहती है। जी जी ऐसे अच्छा मैदान है, साफ सुथरा मैदान है। जी जी अगर बात करें सरपंच साहब, विशेष तौर से अगर बात करें तो महिलाएं कहीं न कहीं राजनीति में, हालांकि कहीं न कहीं जो पंचायती राज है उसमें 50% आरक्षण मिल चुका है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। धरातल पे ऐसा है कि जो महिला शिक्षित है वो तो अपने आप में खुद में संपन्न है। जी जी कहीं कहीं ऐसी चुनाव की प्रक्रिया में महिला शिक्षित नहीं मिलती, तो उनको भी आगे लाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो उनके साथ में कोई न कोई साथ में रह करके उनको सफल बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सरपंच साहब, यहाँ हालांकि मेरे को पता नहीं है आपकी विचारधारा क्या है, बीजेपी कांग्रेस एक बहुत बड़ा मैटर चलता है बजट के मामले में, ग्राम पंचायतों में कहीं न कहीं इफेक्ट डालता है, क्या कहेंगे? ऐसा तो देखो, बजट फिक्स है, जी राजनीति में जो सरकार ने बनाया हुआ है दायरा, उसके हिसाब से बजट मिल जाता है। कांग्रेस बीजेपी का कोई ऐसा नहीं, जैसे प्रधान से या प्रमुख साहब से, हाँ, या उनसे MLA लेना साहब, पड़ता है ना, उनसे भी कभी उनसे भी अलग से लेना पड़ता है। तो प्रस्ताव अपने पंचायत बजट मिला उनके प्रस्ताव बना करके भेजते हैं, तो 2-3 बजट हमको मिले हैं, जी, देते हैं। वो सबका सहयोग अच्छा रहा। सहयोग रहा, अच्छा रहा। ऐसा नहीं प्रधान कांग्रेसी बीजेपी, ऐसा नहीं है, नहीं, कई बार होता है अक्सर। नहीं होता है। यहाँ पे सुमेरपुर में तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन कई कई अटकलें आती है, थोड़ी बहुत तो अटकलें आती है। बिल्कुल बिल्कुल पंचायत राज है, थोड़ी बहुत अटकलें आती है, तो उसको भी दुरुस्त करते हैं। सरपंच साहब, एनवायरनमेंट को लेकर अब की सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों को हरा भरा, और विशेष तौर से सरकार ने अब की बार बारिश के समय काफ़ी ध्यान दिया है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वृक्षारोपण किस प्रकार से हुआ, लोगों को मोटिवेशन किस प्रकार से करते हैं? वृक्षारोपण हर साल 2-3,000-4,000 वृक्ष लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे गौसर की सुविधा है नहीं। जी जी पहले से ही सभी पंचायतों ने, सभी सरपंचों ने, क्या मालूम किस तरफ से ये सरकार चलाई है, और अतिक्रमण इतने हो गए हैं कि हम उसको तोड़ाने में सक्षम नहीं है। आज हम तोड़ाने जाए तो दोबारा कहीं गांव में मुंह भी नहीं दिखा सकते। क्या बात करते हैं? हाँ, अतिक्रमण तो हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और बड़े बड़े घोंसलों पे जहाँ पे वृक्षारोपण करना था उन पे भी अतिक्रमण हो गया। सरकार ने अभी एक पीछे एक नियम निकाला था जिसमें ग्राम सेवक व सरपंच की अहम भूमिका रहेगी। अगर अतिक्रमण है तो सरपंच जिम्मेदार रहेंगे, बताओ आप। अब जिम्मेदार तो है अपन, वहाँ बस्तियाँ बसी हुई है, जी जी मकान बने हुए हैं, 50-50 सालों से मकान बना रही है। अब किसी गरीबों के तोड़वाने की कोशिश मैं भी करूँ तो भी अच्छा नहीं रहता। जी कहीं न कहीं उसको बचना तो है ही है। वोट ऐसा तो नहीं वोट दिए, नहीं, वोट की बात नहीं है, लेकिन किसी न किसी गरीब को किसी न किसी जगह तो बसना ही है, उसके रहने के लिए नहीं है तो बसना ही है। जी वो मजबूरी में बसा है उस जगह पे। बिल्कुल, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी। परिस्थिति ऐसी है कि उसने अतिक्रमण नहीं किया है, उसके गांव में रहने के लिए जगह ही नहीं है, जी जी तो वहाँ जाकर के बसेगा ही। लगभग कितने वर्षों से अनुमानित? अनुमानित मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ, 60-70 साल से plus। 60-70 साल से मैं आगे से देख रहा हूँ कि लोग बस रहे पूरे मगरे के किनारे तो किनारे। सरकार को इस पे मंथन भी करना चाहिए, जो गरीब जो लोग तबके के बसे हैं उनको या तो पट्टा वगैरह जारी किया जाए। पट्टा वगैरह जारी की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि आबादी में नहीं है,
नहीं, ऐसा कुछ नियम ये निकालना क्षेत्र चाहिए ऐसा कोई उनको नियम निकालना चाहिए या कोई ताकि वार्ड सभा में ये अपना संशोधन प्रस्ताव- करना चाहिए। हम वार्ड सभा में प्रस्ताव लेके हमारा वार्ड सभा में प्रस्ताव लेते हैं, बार बार सरकार को भी भेज दिया है, समिति को भी भेज दिया है, कलेक्टर साहब को भी भेज दिया है, लेकिन उस पर कोई अमल, जब भी कैंप लगते हैं उस कैंपों में भी इसकी जिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है। रिजल्ट है वो सुन नहीं रहे। रिजल्ट सुन नहीं रहता है, अधिकारी लेकर के चले जाते हैं कागज़ को, फिर कागज़ क्या मालूम कहाँ चलते हैं उसका कोई पता नहीं लगता। बिल्कुल। अंत में क्या कहना चाहेंगे दुजाना की जो आप जनता आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी पे हमारा सामूहिक प्रोग्राम होता है, जी जी बड़ी स्कूल है, उस माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे प्रोग्राम पूरी जनता दुजाना की वहाँ आती है। हर चीज़ की हमारी जो जिक्र होती है उस समय वहाँ कोई कमी बेसी होती है, वहाँ मांग हो जाती है और उसको दुरुस्त करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो यह थी खास मुलाकात ग्राम पंचायत दुजाना के सरपंच प्रतिनिधि, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और समस्याओं पे इनका जो इनके विचार है वो और साथ ही कमेंट करके बताना ग्राम पंचायत दुजाना में विकास कार्य किस प्रकार चल रहे हैं और साथ ही यहाँ के मुख्य समस्याएं वो किस प्रकार की है, ताकि सरपंच साहब को इस मामले में अवगत करवाया जा सके। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।